A very sweet and charming or attractive good morning to all of my audience, all of my sales, all of my students, all of my colleges, all of my comrades, and all of my adorable and respected teacher from all over in India, all over the world. Myself S. Srivastava, Satish Srivastava, taking once time again to exam fact creator in order to do the good study and for the obtaining the good marks in 2021 and 22 examination in every board, UP board, CBSE board, ICSE board, high school, intermediate, BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom एग्जाम फैक्ट क्रिएटर लेकर के आ गया है एक अगला नया टॉपिक, एक अगला नया विषय। तो विलंब न करते हुए हम आते हैं और तुरंत अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। दे देगा कि कबीर, सूर, तुलसी, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखिए या साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आते हैं, हम टेक्निक सीखते हैं, तकनीक सीखते हैं, टेंडेंसी सीखते हैं, हाउ टू क्रिएट टू गुड मार्क्स, कैसे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखना इस चीज़ को है कि कैसे नंबर हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये टेंडेंसी है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने की। हम यहाँ डाल देते हैं जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय। ठीक है। अब जीवन परिचय का मतलब होता है, अंग्रेजी में आपको सबको मालूम है, बायोग्राफी। क्या मालूम है? बायोग्राफी। किसी की बायोग्राफी अगर आपको लिखना है तो उसकी टेक्निक हम चंद लाइनों में लिख करके आपको दे सकते हैं और वो लाइनें आपको याद रखना है। पहली लाइन हमारी है प्रतिभा संपन्न, प्रतिभा संपन्न साहित्य सेवी, साहित्य सेवी समाज सुधारक, समाज सुधारक। यहाँ पे हम डैश करते हैं, डैश में नाम रहेगा, जी का सन या अगर संवत दिया है तो संवत, अगर विक्रमी संवत दिया है तो विक्रमी संवत। यहाँ पे उसका नाम होगा, में जन्म हुआ, में जन्म हुआ। ऐसे साहित्य दर्पण का, दर्पण को जन्म देकर मातु पिता का दिल, मातु पिता का चित्त प्रसन्न हुआ, चित्त प्रसन्न हुआ। ये दो पंक्तियां हमारी हैं, ये दो पंक्तियां ध्यान देना है। माता पिता का चित्त प्रसन्न हुआ। जिला था, जो भी जिला हो यहां पे भर देना है। और नामक गांव जो भी है, ग्राम था, जिस गांव में पैदा हुए ग्राम था। माता अगर नाम है
यहाँ पर नाम भरना है। गृहिणी एवं पिता, पिता का नाम भरना है। नाम था, पिता का नाम भर के फिर नाम था। प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को लेकर के, उच्च शिक्षा को लेकर के करके साहित्य सेवा इनका काम था। साहित्य सेवा इनका काम था। आगे की लाइनें जो हैं वो साहित्य सेवा इनका काम था। अब आगे की लाइनें, साहित्य सेवा करके, साहित्य सेवा करके ये अपने परिवार का नाम कर गए, नाम कर गए, नाम कर गए। सन हो तो सन, संवत हो तो संवत, फिर से मैं कहूँगा विक्रमी संवत हो तो विक्रमी संवत, यहाँ पे डैश में जो भी सन संवत होगा में, और स्थान का नाम, ये दुनिया से हैं चले गए, ये दुनिया से हैं चले गए, से हैं चले गए। यानी कि ये इनकी स्टार्टिंग जीवन शैली से लेकर लास्ट तक इन्होंने जो भी काम किया उसके बारे में ये चीज क्लियर हो गई है। अब आपको रचनाएं डालना होता है, हेडिंग रचनाएं। तो प्रत्येक कवि या लेखक या साहित्यकार या जो भी हो उसकी कम से कम 2 रचनाएं, 4 रचनाएं जरूर लिखना होता है। जैसे यहाँ मैं डॉट कर देता हूँ। इनकी प्रमुख इतियां थीं, इनकी प्रमुख इतियां थीं, इतियां थीं। और फिर 1-2 लिख देना। इनकी विश्व प्रसिद्ध कृतियां थीं। कृतियां मतलब होता है रचनाएं थीं। अब बच्चा लोगों ध्यान दीजिएगा, ये चंद लाइनों में, अगर ये चंद लाइनें आपको याद हैं तो एग्जाम में आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको क्या याद करना है? जन्म स्थान, कहां पर वो पैदा हुए, ऐसे कॉलम बनाइए। पिता कौन थे, माता, और मरण स्थान, सन, स्वर्गवासी, जब मतलब ये मर गए, स्वर्गवासी सन। और रचनाओं में मैंने बताया कि कम से कम 2 से 4 तक रचनाएं आपको देनी, कम से कम 2, 3,
4 रचनाएं आप दे दीजिएगा। अगर एक है तो एक दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस छोटा सा काम आपको करना है। क्या काम करना है? एक पन्ना आप अपना जो फेयर बना रहे हैं, जहां से आप पढ़ रहे हैं, उसमें एक पन्ना आप ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए और उसको फिलअप करते चले जाइए। जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में मान लेते हैं कौन था? तुलसीदास। कौन था? तुलसीदास। तो तुलसीदास के बारे में लिखना है। तो तुलसीदास के बारे में उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, कहाँ पर मरे और किस सन में मरे, और कम से कम 2-3 रचनाएं। जैसे यहाँ मान लेते हैं एक कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, वैदेही वनवास, तमाम हो सकते हैं रचनाएं, एक कवि की कोई जरूरी नहीं है। वैदेही वनवास और जानकी मंगल, इस तरह से आपको फिल कर देना है। तो दिस टेक्निक इज इलाबोरेट एंड फैंटास्टिक टेक्निक, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। इस टेक्निक से, इन लाइनों से आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन, किसी व्यक्ति विशेष का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने में नहीं होगा। बस ये लाइनें आपको याद रखेंगे, आप रहनी चाहिए। आप जब कभी आगे बढ़ेंगे, किसी को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, किसी को बताएंगे, तो ये सिस्टम है, ये टेक्निक है। एग्जाम फैक्ट आपको टेक्निकल चीजें प्रोवाइड करेगा, टेक्निक प्रोवाइड करेगा, जिसके माध्यम से आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें। रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि एग्जाम फैक्ट क्रिएटर को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसको आगे बढ़ाएं, ताकि न केवल आप अपितु आपके समस्त साथी बंधु जो भी हैं वो अग्रिम परीक्षा, जो आने वाली परीक्षा है, उसमें उच्चतम मार्क लाने में सफल हों। दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर यू and I shall meet you in the next video. Okay.